हेलो बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है आपका हाउ टू फिल जीबीपीएटी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे टॉपिक बहुत सिंपल सा है और आप लोग चाहे तो अपने आप भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको कहीं साइबर कैफे में जाने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ जहाँ पे बच्चे कॉमनली जो मिस्टेक्स कर देते हैं फॉर्म भरते समय। कुछ जरूरी बातें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपको यहाँ पे कोटा लगते हैं और कितना परसेंट उस कोटे का रहता है। एक्चुअल में अगर हम आपसे कहें कि बेटा एक पर्टिकुलर कोटा है जिसमें 2% आपको मार्क्स अलाउड होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2% बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो क्या हम इसको लीव कर सकते हैं या उसके लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो क्या उन प्रोसेस को करना जरूरी है? तो 2% तो मार्क्स है, बट यहां पर 1% और 2% मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं लेकिन उन्हें उसका कोटा अप्लाई करना नहीं आता। कुछ एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं तो वो अपना कोटा नहीं लगा पाते। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एट अ टाइम कितने कोटा लगा सकते हैं। ठीक है ना। सबसे बेसिक चीज, आपको जब आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठे तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन, पहली चीज 10th मार्कशीट। नहीं भी है तो आपके पास मार्क्स लिखे होने चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ मार्क्स फिल करने हैं। सेकंड, फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट हो। ठीक है, एंड साइज लेस देन 50 KB। थर्ड, स्कैन्ड हो या डायरेक्ट फोन से फोटोग्राफ ली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नेचर अगेन जेपीजी फॉर्मेट में, साइज लेस देन 20 KB। एंड अगेन फोर्थ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, साइज लेस देन 20 KB। ओके, ये तो बिल्कुल मेजर चीज हो गई। अब डोमिसाइल वगैरह फिलहाल फॉर्म भरते समय आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आपको वहां पे फिल करनी जरूरी है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है, तो एक आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन मोड, पेमेंट मोड। अब पेमेंट के लिए आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल सभी यूज कर रहे हैं। आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों चीजों में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके कुछ एसेंशियल चीजें जो आपको पहले से फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कैसे आप अपने फोटोग्राफ के साइज को सही करेंगे, कैसे आप अपने सिग्नेचर के साइज को सही करेंगे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ सैंपल फॉर्म फिलिंग। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्म फिलिंग कर लेते हैं, सैंपल फॉर्म फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सैंपल फॉर्म फिलिंग में मैं जनरल सा फॉर्म फिल कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी ही डिटेल यूज कर रहा हूं। ठीक है, ओके, सबसे पहले आप गूगल खोल लेंगे। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है। GBPUAT लिखेंगे। ठीक है, जो पहली वेबसाइट खुलेगी
just go with that. अगर आप एक सिक्योर नेटवर्क में हैं तो आपसे मना करेगा कि यहाँ एंटर करने के लिए, तो आप फिर उसको आप यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा। नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है जैसे कि, ठीक है ना, तो मैंने अलाउ कर रखा है इसको पहले। ओके, अब यहाँ पे आपके पास है प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए और प्रोस्पेक्टस को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देन लिंक फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपने इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे देंगे। अगर आपने लॉगिन पहले कर रखा है तो आप सीधे कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में आपको जब नया आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। एंड अपना मोबाइल नंबर यूज कर लिया मैंने। कैंडिडेट नेम, मैंने अपना नेम यूज कर लिया है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यूज कर ली। एग्जाम अप्लाइड, अब आप मास्टर्स के लिए भर रहे हैं, एमसीए, पीएचडी, या जिसके लिए वैसे फिलहाल आप यूजी के लिए भर रहे हैं तो यूजी, अंडर ग्रेजुएट। डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है, अगर उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड का ही फिल करिएगा, और उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप अदर लिखिएगा। इसमें कैप्चर डाल दीजिए 170,773 और रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है ऑनलाइन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा? ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा आपको आपकी मेल आईडी पे, ठीक है। आप यहाँ से अपनी मेल आईडी ओपन करेंगे और मेल आईडी ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को रिट्रीव करेंगे और इसमें यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी मेल आईडी ओपन करके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को रिट्रीव कर देता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे ही करेंगे। ओके, तो बच्चों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड रिट्रीव कर लिया है। ये मेरे पास मैसेज के फॉर्म में आ गया था, ठीक है। तो 123830 पासवर्ड 06। तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है मुझे और मैंने अपनी मेल आईडी यूज कर ली है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन। प्लीज बी श्योर कि आपने कोई नेम के आगे से, फादर नेम के आगे श्री, मिस्टर, डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं लगाना है, वैसे मदर के नेम के आगे, ठीक है। और बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेरेशन को आई एग्री कर लीजिए, प्रोसीड करिए ना। फादर नेम यूज करिए यहाँ पर अपना, मदर्स नेम, ठीक है ना, ओके। मदर्स नेम यूज करिए, ओके। नेशनलिटी रखिए, जेंडर, आधार नंबर अपना यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। कैटेगरी, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, बट बाद में आपको चाहिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं आधार के लिए। कैटेगरी जनरल, अच्छा अगर आप, मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मैंने जनरल लिखा है। अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, अगर आप के उनके स्पॉन्सर्ड हैं तो वहां भर सकते हैं, ओबीसी कर सकते हैं, एससी एसटी जो आपकी कैटेगरी है वो। अब सब कैटेगरी देखना है तो सब कैटेगरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फिल करना। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो बेटा आगे आप फिल नहीं कर पाएंगे, अपनी कैटेगरी का यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है। अब ये फ्रीडम फाइटर कैटेगरी किसके पास होती है, किसके पास नहीं होती, पहले समझ लीजिए। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के लिए आपके दादाजी
या आपके फादर, ये लोग किसमें होनी चाहिए? इन लोगों ने फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम जो आपका उसमें कोई ना कोई रोल प्ले किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके पास फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट होगा, जिस सर्टिफिकेट को आपने यहाँ अप्लाई करना होगा, ठीक है। ओके, ये आप अपने फादर से या दादाजी से कंफर्म कर सकते हैं अगर उनके पास फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है तो। इसका रोल बहुत बड़ा है, 2% आपका कोटा होता है, लेकिन 2% मार्क्स नहीं मिलते हैं, 2% सीटें अलॉट होती है। तो ये बहुत कम लोगों के पास ये आपके पास ये कैटेगरी होती है। अगर ये सब कैटेगरी है तो आप मान के चलिए श्योर शॉट सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड, किल्ड और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, जिनके फादर अभी आर्मी में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें क्लियरली लिखा है आइदर रिटायर्ड, किल्ड या डिसेबल्ड। रिटायर्ड हो तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना, फादर अगर रिटायर्ड है तो। ओके, नन है तो नन लिखिएगा, फिजिकली हैंडीकैप है तो फिजिकली हैंडीकैप लिखिएगा, जैसे कि मैं नन लिख रहा हूं, ठीक है। कैटेगरी वेटेज, अब आपके पास देखिए कैटेगरी का वेटेज भी है। अब आप कौन कौन सी कैटेगरी देखिए, एग्रीकल्चरल वेटेज। एग्रीकल्चरल वेटेज उनको मिलता है जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड होती है। एग्रीकल्चर लैंड अगर है आपके पास, जैसे कि मैं कुछ एरियाज के नाम ले रहा हूँ, जैसे कि आप अगर रुड़की से फॉर्म भर रहे हैं तो रुड़की में गांव वगैरह में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, ठीक है ना। अगर आप पहाड़ में कहीं से अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ यहाँ से कर रहे हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होगी। उस एग्रीकल्चर लैंड पे आप वेटेज ले सकते हैं। इस पे आपको 2% के आसपास आपको मार्क्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। रूरल वेटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। रूरल वेटेज उनके लिए होता है जिनका स्कूल जो है रूरल एरिया में होता है। जैसे कि लगभग पहाड़ में जितने भी स्कूल्स हैं आपके, वो सभी रूरल में आते हैं, ठीक है ना। और आप अपने स्कूल में कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आइदर इट फॉल्स इन रूरल एरिया और इन अर्बन एरिया। अगर रूरल एरिया में आ रहा है तो आपको एक प्रिंसिपल से एक फॉर्म साइन कराना पड़ता है, और वो फॉर्म आपको मिलेगा प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। स्पोर्ट्स वेटेज, अगर आपने उत्तराखंड लेवल पे या आपने स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट खेला है और आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी एलिजिबल है। उसके लिए भी परफॉर्मा जो है आपको प्रोस्पेक्टस में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी सब कैटेगरी लगा सकते हैं या कैटेगरी वेटेज लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास नन, तो मैं नन, ठीक है। ओके, तो रिलीजन, अपना रिलीजन यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? व्हाट इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनके लिए ये कैटेगरी होती है। फिलहाल आपके पास अगर अभी नहीं भी है इसका कैटेगरी फॉर्म तो आप इसको फिर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन इसको बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरली वो लोग फॉल करते हैं जिनके फादर की इनकम ईयरली 6 लाख या पूरी फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है, ठीक है। और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपना बनाना चाहते हैं तो आप तहसील से इसको बनवा सकते हैं। अदरवाइज आप इसके लिए नहीं भी, अगर आप चाहते हैं कि आप फी पूरी फिल करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसमें आपको फी रिबेट मिल जाता है, ट्यूशन फी में रिबेट मिल जाता है बच्चे, हॉस्टल फी में नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी में, ठीक है। अब एक और चीज है, सन डॉटर स्पाउस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय के वार्ड हैं तब आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसका भी अपना एक कैटेगरी है, इसमें भी आपको बहुत अच्छा कोटा मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये कैटेगरी है तो प्लीज इसका यूज करें। ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप यूज करें, जैसे कि मैंने अपना यूज कर लिया आरएच फैक्टर, उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये लगाइए। Have you ever been student of GBPAT? अगर आप पहले कभी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है ना। तो फिलहाल जनरली बच्चों के लिए नो ही रहेगा ये, क्योंकि आप लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो इससे पहले आपने यहाँ कभी एडमिशन लिया नहीं। जैसे फिलहाल अगर मैं भरूं तो मैं पहले से यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने यहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो मैं इसमें यस करूंगा। अगर मैं फॉर्म भरूंगा किसी और उसके लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, यानी पीएचडी वगैरह, तो सेव एंड प्रोसीड। अच्छा, यहाँ पे आधार नंबर मैंने यूज कर लिया है, चलो अपना ही आधार नंबर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड कर लिया। नाउ सेव एंड प्रोसीड के बाद यहाँ पे आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जरूरी नहीं है, फोन नंबर जरूरी नहीं है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ओके मैं एक एड्रेस अपना ही यूज कर ले रहा हूँ। सक्सेस पॉइंट
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड 263145। नाउ इफ परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म, ये ब्लॉक्स अपने आप फिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो सेव एंड प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट्स, अपने हाई स्कूल बोर्ड लिखेंगे, सीबीएसई, पासिंग ईयर लिखेंगे, डिवीजन कितनी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अच्छा अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड या ओजीपीए स्लैश ओजीपीए लिखा है, तो या तो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख लीजिए इसमें। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो भी है आपके, जैसे कि सपोज करो कि मैं किसी बच्चे का फॉर्म फिल कर रहा हूँ या कुछ भी 95 रख लीजिए, परसेंटेज आपने 92% है मान लीजिए, वो लिखिए। आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो 90% के लिए 450, ठीक है ना। ओके मैं मान लेता हूँ 90% 90। ओके इंस्टीट्यूट नेम किस वहां से कहां से आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना, उस स्कूल का नेम, ठीक है। और सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जनरली यही रहते हैं, तो आप ये फिल कर देंगे। 12th में अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीबीएसई लिखेंगे, पासिंग ईयर, अपेयरिंग लिखेंगे आप, अगर आप अपेयरिंग है तो तब आप अपेयरिंग लिखेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, अदरवाइज आप अपने ईयर डालेंगे जब आपने इसको कंप्लीट किया है। डिवीजन आपके, अगर आप अपेयरिंग में तो डिवीजन नहीं लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे और अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख सकते हैं। देन सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप 10+2 पीसीए है, पीसीबी है या पीसीएम है या पीसीएमबी है। बायोलॉजी वाले पीसीबी के साथ जाएंगे, मैथ्स वाले पीसीएम के साथ जाएंगे, मैथ्स बायोलॉजी वाले पीसीएमबी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो जनरली मैं पीसीबी ले लेता हूँ यहाँ पर। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड और अपेयरिंग, तो आप अपेयरिंग में अगर इसी साल आप 12th दे रहे हैं और अगर आपने 12th का पेपर कंप्लीट कर लिया है तो आप पास लिखेंगे। एग्जाम सेंटर आप अपने पास से जितने पास का हो सके उतने पास का रखें, जैसे मैं पंतनगर पहली चॉइस रखूंगा और दूसरी चॉइस में रखूंगा आपका हल्द्वानी, ठीक है। तो वैसे ही आप भी अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा अब कोड जो है आपका पीसीबी रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10+2 विद पीसीबी दिया था। फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं आगे। तो इसमें नेम मांग रहे हैं, मैं कुछ भी नेम यूज कर ले रहा हूँ आगे फर्दर। तो अब मैं प्रोसीड कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग, मैं अपेयरिंग में फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ओके। तो प्रोसीड कर लेते हैं आगे। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट नेम मांग रहे हैं, तो चलो मैं कैंपस स्कूल लिख ले रहा हूँ और सब्जेक्ट भी मैंने लिख लिए हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं। वन प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड, कुछ रह गया होगा तो क्या दें, यहाँ हम फिल कर नहीं सकते हैं, यहाँ हम फिल कर नहीं सकते हैं, अदर में हम कुछ नहीं करेंगे। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और सभी कुछ हमने फिल कर दिया है। अच्छा ईयर ऑफ पासिंग 2019, ठीक है। ओके तो प्रोसीड कर लेते हैं आगे। फिर भी कुछ रिक्वायर्ड, अच्छा डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब प्रोसीड कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास आया कि साइज जो है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया। अब आपको कैसे करना है, लेट अस सपोज करो कि मेरे पास कोई फोटोग्राफ है और वो फोटोग्राफ साइज में नहीं है, मैं इसको रिसाइज कैसे करूं, ठीक है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं पेंट के थ्रू और एक तरीका मैं आपको बताता हूं फोटोशॉप के थ्रू। तो अगर हम पेंट के थ्रू देख रहे हैं तो कैसे करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं, मैं डेस्कटॉप में और मेरे पास फोटोग्राफ है मेरी, तो जेपीईजी फॉर्मेट में ले लेते हैं फोटोग्राफ को। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और बाहर से डेस्कटॉप पर रख लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं इसमें कोई भी अभी कुछ चीजें करेंगे तो पता चल जाएगा। सेकेंडली मुझे चाहिए सिग्नेचर एंड मुझे चाहिए थंब इम्प्रेशन, ठीक है।
दो चीजें चाहिए मुझे, कॉपी कर ली मैंने और इनको मैंने रख। सिग्नेचर कोशिश करें कि ब्लैक पेन से हो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि क्लियरिटी रहती है इसमें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पेंट। ओके, एक सेकेंड, मेरी कोई फोटोग्राफ खुली है, इस फोटोग्राफ को आप ऑफ कर लीजिए। पेंट, ठीक है, पेंट सभी को यूज करना आता है, इसलिए मैं जनरली पेंट में ही आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या करें, फोटोग्राफ ले जाइए, यहाँ ड्रैग करिए और फोटोग्राफ में आप ऐसा करिए कि यहाँ से रिसाइज करने के लिए इसको एडिट करना है। रिसाइज कर लीजिए सीधे सीधे। रिसाइज करने के बाद आप ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स को चेंज कर लीजिए। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। अब आपने मान लीजिए ये आपके 100 केबी या 200 केबी से ऊपर आ रही है, तो आप यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स को 80 रख के देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो आपकी फोटो थोड़ी सी रिसाइज हो जाएगी। फिर आप इसको चेक करके देखेंगे, सेव कर लीजिए, चेक करके देखिए कि मेरी कितना रिसाइज में कितने आ गई है। प्रॉपर्टी चेक करिए, इट्स 33 केबी, तो 33 केबी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक कर ले रहा हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी है मेरे पास 18 केबी, बिल्कुल परफेक्ट है, पहले से बनी हुई है। अगर आपके पास नहीं बनी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ये मेरा जो है 22 केबी का है, जो कि मेरा 20 से कम होना चाहिए था, तो मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। पेंट ओपन करिए और इसको भी रिसाइज कर लेते हैं। ये लीजिए, ओके, रिसाइज 100 है तो मैं इसको 50 कर ले रहा हूं, 50, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लूंगा। मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं कि भाई कितना हो गया है। इट्स 19.2 केबी और 20 केबी अप्रोक्सीमेटली सही है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको दोबारा रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ चूज फाइल, हमने फाइल चूज करनी है यहाँ से, और हम सीधे डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे पास हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो फोटोग्राफ ये हमने ले ली। नाउ सिग्नेचर, सिग्नेचर भी हमारे पास है बने हुए, 19.2 के भी है। एंड देन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और अपलोड कर देते हैं। ये लीजिए, ये पूरी तरीके से अपलोड हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट अपलोड हुए हैं, ठीक है। नाउ फाइनल सबमिट कर लेते हैं, चेक कर लीजिएगा अच्छे से, सब कुछ परफेक्ट है, फाइनल सबमिट कर लीजिए। तो फाइनली ये सबमिट हो चुका है आपका। अब आपको ये पेमेंट के लिए जाएंगे, पे नाउ करेंगे, ठीक है। और पे नाउ करने के बाद अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पर, और आपको कौन सा ऑप्शन कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, वॉलेट का यूज कर सकते हैं, एंड नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। वॉलेट का यूज करना काफी इजी रहेगा अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो, ठीक है ना। आप कोई सा भी वॉलेट, पेटीएम वॉलेट यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए, या यूपीआई, भीम यूपीआई यूज कर लीजिए, सबसे बेटर है, ठीक है। जैसे आप भीम यूपीआई में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक गेटवे मिलेगा बीओबी का, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप उसमें क्लिक कर लीजिएगा। और पे नाउ आपको 3% 3 रुपीज की फीस भी लगेगी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने इसको पे नाउ किया, पे नाउ करने के बाद आपके पास ये एक स्कैन इमेज आ रही है, आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं अपने भीम यूपीआई आईडी से या भीम ऐप से, और डायरेक्टली आप यहाँ से पे कर लेंगे। और पे करते ही आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, और जो फॉर्म आपको मिलेगा उसका आप क्या करेंगे, आप जस्ट उसके कंफर्मेशन पेपर, कंफर्मेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करिए। उसकी प्लीज हार्ड कॉपी आप यूनिवर्सिटी को जरूर भेजें। हार्ड कॉपी के साथ आपको क्या क्या चीजें भेजनी है वो मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि आप इसमें कोई गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हार्ड कॉपी के साथ आपने भेजना होता है, हार्ड कॉपी के साथ आपने देखिए एक तो हार्ड कॉपी भेजनी है, हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीट
एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरी चीज आप डोमिसाइल भेजिए अपना, नहीं बना है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इस पे भी एक क्लॉज है कि आप अगर डोमिसाइल नहीं बना है आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट, फी रिसिप्ट भेजिए साथ में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी फी रिसिप्ट आपके कंफर्मेशन देके आपने फीस भरी है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी, जो भी कोटा आपने यूज किया है उस कोटे का प्रूफ भेजिए। अगर रूरल कैटेगरी ली है तो आपके स्कूल से भरा हुआ फॉर्म भेजिए, अगर आपने एग्रीकल्चर कोटा लिया है तो एग्रीकल्चर वाला फॉर्म भेजिए, और जो भी फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर लगाइए, आर्म पर्सनल है तो आर्मी का फॉर्म लगाइए। तो ये सारी चीजें आप एक एनवलप में, A4 साइज के एनवलप के अंदर फिल करिए, और प्रोस्पेक्टस में आपको दे रखा है एड्रेस कि कहां पे कैसे उसको भेजना है, क्या एड्रेस है, एड्रेस लिखिए। साथ में आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको पोस्टल से भी भेज सकते हैं और खुद आके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। ज्यादा बेटर होगा कि किसी के थ्रू आप रजिस्ट्रार ऑफिस में खुद सबमिट कराइए, ताकि आपके सामने फॉर्म जब सबमिट हो रहा होगा तो वो आपकी सारी चीजें चेक करेंगे, और जहां पे कुछ कमी होगी वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये कमी है और प्लीज इसको फुलफिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भेजना नहीं है। अगर कोई फॉर्म आपका रह जाता है, अगर आप किसी कारणवश आपने डोमिसाइल या कुछ और चीजें नहीं भेजी हैं, तो आप प्लीज उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, मुझसे मेल आईडी पे बात कर सकते हैं, और अपने मैसेज और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। जहां तक मेरे से हेल्प हो पाएगी वो मैं हेल्प आपकी करूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज अपने जितने जानने वाले हैं उन लोगों तक, जो लोग ये फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि कोई बच्चा कोई गलती या कोई मिस्टेक ना करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपना कुछ समय और पैसा बचाएं, साइबर कैफे में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, कभी फी सबमिट नहीं होती है, कभी डबल फी सबमिट हो जाती है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हम कैसे फॉर्म को फिल करें। और इस पेपर से रिलेटेड आपको या इस एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक प्लान भी चलते हैं इसके लिए, हमारे कोर्स चलता है जो कि क्रैश कोर्स पन्नगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से चलता है, हर साल चलता है, जिसमें काफी अच्छा सक्सेस रेशियो रहता है। बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ से सेलेक्टेड रहते हैं। तो आप जो भी क्वेरीज हैं, कैसे आप उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, क्या उसके लिए ऑनलाइन मोड है या ऑफलाइन मोड है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऑफलाइन मोड था, इस साल ऑनलाइन मोड है। आप अपने घर में बैठे बैठे आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बहुत नॉमिनल सी फीस में आप इसको कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें आपको पता रहेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली इसका पेपर आपको मिलता नहीं है कहीं, एक ही बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, लेकिन उसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि गो फॉर दैट, क्योंकि बहुत पुराना सिलेबस देते हैं। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चंस के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं। तो आपको अगर जानना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों प्लीज कांटेक्ट करिए कि सर हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे एंड से जो हेल्प होगी आई विल डू। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।